नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स और लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स मिलते हैं। हमारी आज की वीडियो होने वाली है मोतीलाल ओसवाल एएमसी की तरफ से लॉन्च एनएफओ मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन फंड क्या है। यह एक एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर है जो मोतीलाल ओसवाल एएमसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है जो इनोवेशन और नए विचारों पर आधारित हैं। इस फंड का मुख्य उद्देश्य भारत में हो रही इनोवेटिव ग्रोथ और टेक्नोलॉजी के विकास में निवेश करना है और इन कंपनीज के ग्रोथ के जरिए इन्वेस्टर को प्रॉफिट देना है। चलिए अब यह जान लेते हैं क्या है इनोवेशन स्ट्रेटजी और थीम। इनोवेशन स्ट्रेटजी का मतलब है ऐसे बिजनेस या कंपनीज में निवेश करना जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, सर्विस और प्रोसेस में नए प्रयोग कर रहे हैं। इनोवेशन थीम मुख्य रूप से इन सेक्टर्स पर फोकस करती है: टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, कंज्यूमर एंड डिजिटल इकोसिस्टम, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन। इस फंड की थीम है फ्यूचर की उभरती हुई इनोवेशन और ग्रोथ के नए अवसरों में निवेश करना, जो कि आने वाले समय में ग्रोथ के बड़े स्रोत बन सकते हैं। एनएफओ की इंपोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 12 फरवरी 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट समय 18 फरवरी 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश भी 500 रुपए से कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि यूनिट अलॉटमेंट के 90 दिन के अंदर ही रिडीम करते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। दोस्तों, इसी थीम पर एसबीआई ने भी फंड लॉन्च किया था 29 जुलाई 2024 को, जो कि अभी नेगेटिव 7.33% चल रहा है। और टाटा फंड ने भी इसी थीम पर फंड लॉन्च किया था, जो कि अभी 7.06% नेगेटिव चल रहा है। यह फंड 11 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह दोनों फंड लॉन्च होने के समय से ही पूरा मार्केट नेगेटिव चल रहा है। इसी थीम पर एक अन्य फंड है जो 10 अप्रैल 2023 को लिस्ट हुआ था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसकी पिछले 6 महीने की रिटर्न है नेगेटिव 5.73%। पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 20% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 35.60%। चलिए अब यह जान लेते हैं किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। वह इन्वेस्टर जो मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए सही चॉइस हो सकता है। इनोवेशन थीम के फंड में तेजी से ग्रोथ होने की संभावना होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। नंबर 2, हाई रिस्क टॉलरेंस। क्योंकि यह फंड इनोवेशन थीम बेस्ड कंपनीज पर फोकस करता है, इसमें मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क रहता है। इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं और नए अवसरों में निवेश करना चाहते हैं तो यह फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही चॉइस हो सकता है। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड का एक्सपोजर देकर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो यह इनोवेशन फंड एक अच्छा एडिशन हो सकता है। न्यू इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत में इस तरह के थीमेटिक फंड अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। और पुराने इन्वेस्टर को भी अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का केवल 10% से 15% तक ही इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। इससे ज्यादा एलोकेशन रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ की डिटेल इन्फॉर्मेशन। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह के एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।